ए टू जीएस में आपका स्वागत है। आज सौर मंडल का महत्वपूर्ण आकाशीय पिंड क्षुद्र ग्रह, जिसे अंग्रेजी में एस्टेरॉइड्स कहा जाता है, इसके फैक्ट्स को कॉन्सेप्ट के आधार पर डीप में बताएंगे और लास्ट में क्षुद्र ग्रह से संबंधित एमसीक्यू के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण भी करेंगे। तो क्षुद्र ग्रह क्या है? तो क्षुद्र ग्रह एक चट्टानी संरचना है जो 3 प्रकार का बना हुआ है। कुछ क्षुद्र ग्रह कार्बन का बना हुआ है, कुछ क्षुद्र ग्रह मेटल का बना हुआ है और कुछ क्षुद्र ग्रह जो है वो सिलिकेट पत्थरों का बना हुआ है। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से हमारे सौर मंडल में कहां पर स्थित है, तो इसकी बेसिक संरचना को पहले समझ लीजिए, इसके बाद डीप में समझने में आसानी होगा। देखिए, जो क्षुद्र ग्रह है जिसे अंग्रेजी में एस्टेरॉइड्स कहा जाता है, ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रहों के बीच पट्टी नुमा संरचना में लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में है, जिसका व्यास मिनिमम 1 मीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक है। बहुत छोटे, कुछ बड़े, कुछ और बड़े, इस तरह का संरचना, और सूर्य के पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा कर रहे हैं, यानी पश्चिम से पूरब की ओर ग्रहों के साथ परिक्रमा करते हैं। कौन सा ग्रह? तो क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह को कई नामों से जाना जाता है, यहां तक बहुत सारे एग्जाम्स में क्षुद्र ग्रह का पर्यायवाची शब्द भी पूछा गया है। तो क्षुद्र ग्रह को लघु ग्रह कहा जाता है। लघु ग्रह किसे कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह को कहा जाता है, और क्षुद्र ग्रह को ही ग्रहिका कहा जाता है या अवांतर ग्रह। तो ग्रहिका या अवांतर ग्रह जो पर्यायवाची शब्द है किसका? क्षुद्र ग्रह का। तो क्षुद्र ग्रह को एस्टेरॉइड्स अंग्रेजी में, लघु ग्रह, ग्रहिका, अवांतर ग्रह, इतने नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। क्षुद्र ग्रह क्या है, यानी क्या है कहा जाए क्षुद्र ग्रह, तो क्षुद्र ग्रह जो है सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों और सौर मंडल का अवशेष है। यानी सरल शब्दों में समझिए कि सौर मंडल और ग्रहों का अवशेष है। कौन? तो क्षुद्र ग्रह, जिसकी संख्या करोड़ों में है, जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बना क्या का है क्षुद्र ग्रह, क्या का बना हुआ है? तो देखिए 3 प्रकार का बना हुआ है। पहला सी प्रकार, यानी सी यानी कार्बन से। तो कुछ क्षुद्र ग्रह का बनावट जो है उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है। कुछ क्षुद्र ग्रह एम प्रकार का है, इसमें धात्वी यानी धातुओं का मात्रा ज्यादा है, जैसे लोहा, निकेल, प्लेटिनियम, ये सब का मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसे एम प्रकार में कहा जाएगा, यानी मेटल प्रकार से बना हुआ है। कुछ क्षुद्र ग्रह इस प्रकार का है जिसमें सिलिकेट पत्थर का बना हुआ है। तो जो क्षुद्र ग्रह है जिसे एस्टेरॉइड्स कहा जाता है, ये मुख्यतः 3 चीजों से बना है, यानी कार्बन, एम यानी धात्विक, और एस यानी सिलिकेट, इस प्रकार से बना हुआ है। कौन? तो क्षुद्र ग्रह। तो कुछ क्षुद्र ग्रह कार्बन का, कुछ क्षुद्र ग्रह मेटल का, कुछ क्षुद्र ग्रह सिलिकेट से बना हुआ है। माइंड में बैठा लीजिएगा। स्थान, तो जो क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से हमारे सौर मंडल के कौन सा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा संख्या में अपना यानी परिक्रमा कर रहे हैं, तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं में पश्चिम से पूरब की ओर ग्रहों के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति के कक्षाओं में, अब यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए मंगल ग्रह यानी मार्स प्लेनेट और जुपिटर प्लेनेट यानी बृहस्पति ग्रह, इसी के बीच में करोड़ों की संख्या में क्षुद्र ग्रह है, जिसका मिनिमम व्यास जो है 1 मीटर से लेकर मैक्सिमम व्यास 1000 किलोमीटर के बीच है, लाखों की संख्या में। और ये पश्चिम से पूरब, यानी इधर नॉर्थ है, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य के चारों ओर, यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करने वाले मुख्य रूप से कितने ग्रह हैं? तो 6। पहला बुध, दूसरा पृथ्वी,
तीसरा मंगल, ठीक है, चौथा बृहस्पति, पांचवा शनि और छठा अरुण, जिसे वरुण, जिसे नेपच्यून कहा जाता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं, यानी पश्चिम से पूरब की ओर एंटी क्लॉकवाइज। जबकि दो ग्रह है तो क्लॉकवाइज, जबकि 6 अन्य ग्रह, तो जो 6 अन्य ग्रह है बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, उसके साथ साथ क्षुद्र ग्रह भी पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, लाखों की संख्या में, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह। तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ही सर्वाधिक संख्या है किसका? क्षुद्र ग्रह का। क्षुद्र ग्रह का व्यास, तो देखिए एक क्षुद्र ग्रह नहीं है, करोड़ों में है, तो सबका व्यास अलग अलग है, लेकिन मिनिमम जो सबसे छोटा कहा जाए मिनिमम, वो 1 मीटर के व्यास से लेकर और सबसे बड़ा व्यास वाला क्षुद्र ग्रह कहा जाए तो 1000 किलोमीटर के व्यास तक क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, ठीक है। तो 1 मीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक व्यास वाले क्षुद्र ग्रह है, यानी जो व्यास है मिनिमम 1 मीटर और मैक्सिमम 1000 किलोमीटर, ठीक है। परिक्रमा, तो जो क्षुद्र ग्रह है ये परिक्रमा करते हैं किसके चारों ओर? करोड़ों की संख्या में, तो सूर्य के चारों ओर। ध्यान दीजिएगा, सूर्य है तो इसके चारों ओर करोड़ों की संख्या में परिक्रमा कर रहे हैं, बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में पट्टी में, ठीक है, एस्टेरॉयड्स बेल्ट में या क्षुद्र ग्रह के पट्टी में परिक्रमा करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो परिक्रमा सूर्य पश्चिम से पूरब की ओर, यानी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं कौन? क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड्स, ठीक है। नेक्स्ट उल्का, तो उल्का क्या है? तो क्षुद्र ग्रह का वैसा आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से जलकर नष्ट हो जाती है, सतह पे नहीं गिरती है, वैसे आकाशीय पिंड को उल्का कहा जाता है और इसे टूटता तारा भी कहा जाता है। यानी पृथ्वी के वायुमंडल में ही घर्षण से जल उठता है और नष्ट हो जाता है, ठीक है, जलकर नष्ट हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उल्का कहा जाता है। और उल्का पिंड क्या है? उल्का जब जलने के बाद कुछ पिंड के रूप में पृथ्वी पर गिर जाती है, यानी सतह पे टकराती है, गिर जाती है, तब उसे उल्का पिंड कहा जाता है। यानी पृथ्वी पर जब गिर जाती है कोई क्षुद्र ग्रह, तब उसे उल्का पिंड कहा जाता है, यानी पृथ्वी के सतह पर गिरने के बाद उल्का पिंड। तो उल्का वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाती है, पृथ्वी के वायुमंडल में उल्का हो गया, और कुछ पिंड यदि गिर गया तो उससे कहा जाएगा उल्का पिंड, ठीक है। उल्काब क्या है? तो वही उल्का पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर यानी अंतरिक्ष में विचलन कर रहा है, तब उसे कहा जाएगा अंतरिक्ष में विचलित या विचलन करने वाले आकाशीय पिंड को उल्काब कहा जाता है। और यही उल्काब जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर घर्षण करती है और घर्षण से जल उठती है और जल कर नष्ट हो जाती है, तब उसे उल्का कहा जाता है। और कुछ भाग पृथ्वी के सतह पर गिर जाती है, तब उसे उल्का पिंड कहा जाता है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट, तो देखिए क्षुद्र ग्रह बेल्ट हमारे सौर मंडल में कहां पर स्थित है? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ही स्थित है क्षुद्र ग्रह बेल्ट, इसे एस्टेरॉयड्स बेल्ट कहा जाता है। देखिए मंगल ग्रह और बृहस्पति, ये मार्स ग्रह यानी मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति है, दोनों के बीच में एक बेल्ट पाया जाता है, इस बेल्ट को एस्टेरॉयड्स बेल्ट कहा जाता है। यहाँ पे सरल तरीके से आप समझ सकते हैं, मंगल ग्रह, ये मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये जो बेल्ट नुमा संरचना है, जिसमें करोड़ों की संख्या में क्षुद्र ग्रह है जो पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा सूर्य के चारों ओर कर रहे हैं, इसे क्षुद्र ग्रह पट्टी कहा जाता है, एस्टेरॉयड्स बेल्ट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? एस्टेरॉयड्स बेल्ट। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में अवस्थित है। ट्रोजन क्या है? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, उल्का समझ गए, वैसे क्षुद्र ग्रह जो वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद जलकर नष्ट हो जाती है, पृथ्वी पर नहीं गिरती है, उसे उल्का पिंड पृथ्वी पर गिर जाती है, उल्का पिंड। उल्काब यानी पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर अंतरिक्ष में ही विचलन कर रही है, ठीक है, तो वैसे उसे क्या कहा जाता है? उल्काब। और यदि
मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ट्रोजन जो है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जितने भी क्षुद्र ग्रह है, ये ग्रहों के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, उसे ट्रोजन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ट्रोजन। ट्रोजन जो है वे मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉइड्स है, वे ग्रहों के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसी क्षुद्र ग्रह को ट्रोजन कहा जाता है। यानी ग्रहों के साथ साथ परिक्रमा करने वाले क्षुद्र ग्रह को ट्रोजन कहा जाता है। काइपर पट्टी, तो काइपर पट्टी क्या है? तो वरुण ग्रह, जिसे नेपच्यून के बाहरी इलाके में एक पट्टीनुमा संरचना पाया जाता है, जिसमें धूमकेतुओं की संख्या ज्यादा होती है, और उसी पट्टी में काइपर पट्टी कहा जाता है उस पट्टी को, और उसमें जो धूमकेतु होता है वो बर्फीला होता है, बहुत ठंडा होता है। ठीक है, तो देखिए काइपर पट्टी जो है ये वरुण के बाहर यानी नेपच्यून के बाहर बर्फीले पिंडों के पट्टी है। किसका, कौन से पिंडों के पट्टी है? तो बर्फीले पिंडों के पट्टी है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए ये नेपच्यून है यानी वरुण ग्रह। अब वरुण ग्रह के बाहरी इलाके में यहाँ पे लाखों की संख्या में पट्टीनुमा संरचना में धूमकेतु अन्य आकाशीय पिंड पाई जाती है यहाँ पर। अब ये जो लाखों की संख्या में है, ये धूमकेतु है। कौन, क्या है? धूमकेतु की संख्या सबसे ज्यादा। और धूमकेतु बनता क्या का है? तो धूमकेतु मुख्य रूप से गैसों का, ठीक है ना, गैसों का बना है, धूल कणों का और बर्फों का, ठीक है ना, ये इसका बना हुआ है। गैसों, धूल कणों और बर्फों का धूमकेतु बना होता है। ठीक है, और क्षुद्र ग्रह अलग है, धूमकेतु अलग है। धूमकेतु ठंडा होता है, बर्फीला होता है, वो गैसों का, बर्फों का और इसके साथ साथ धूल कणों से मिलकर बनता है। जबकि जो क्षुद्र ग्रह है वो कार्बन का, धातु का, सिलिकेट पत्थर का बना होता है। ठीक है, धूमकेतु मुलायम होता है और क्षुद्र ग्रह कठोर होता है। ठीक है, सबसे चट्टानी संरचना है। अब यहाँ पे काइपर समझ गए। आगे क्षुद्र ग्रह का नाम, तो बहुत सारे एग्जाम्स में क्षुद्र ग्रह का नाम पूछा जाता है। क्षुद्र ग्रह जैसे जूनो क्या है? तो क्षुद्र ग्रह है। एरोस क्या है? क्षुद्र ग्रह है। पलास क्या है? क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, बेस्टा क्या है? क्षुद्र ग्रह है। सेरेस क्या है? क्षुद्र ग्रह है। तो इस तरह का प्रश्न। तो सेरेस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, लेकिन वर्तमान समय में इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, सेरेस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह था, अब इसे वर्तमान समय में बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है और इसका व्यास 940 किलोमीटर है। कहीं कहीं पे 1000 किलोमीटर भी व्यास देता है सेरेस का, लेकिन मुख्य रूप से 940 किलोमीटर सेरेस नामक बौने ग्रह का क्षुद्र ग्रह है। बौना ग्रह पहले क्षुद्र ग्रह था सेरस, अब बौने ग्रह बन गया। बेस्टा, इसे फोर बेस्टा भी कहा जाता है। ये दूसरा सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है और ये पृथ्वी से एकमात्र दिखाई देने वाला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो फोर वेस्टा या वेस्टा भी कहा जाता है। तो ये सबसे चमकीला है और पृथ्वी से नंगी आंखों से देख सकते हैं। कौन सा क्षुद्र ग्रह को? तो वेस्टा। प्लास तीसरा सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। जुनो और एरोस ये क्षुद्र ग्रह का नाम है जो चौथा और पांचवें स्थान पर है। क्लियर है? तो क्षुद्र ग्रह के बारे में पूछ दिया जाता है कि सेरेस क्या है? पहले क्षुद्र ग्रह हुआ करता था, अब बौने ग्रह की श्रेणी में है। इसका व्यास 940 किलोमीटर है। जूनो क्या है? क्षुद्र ग्रह है। एरोस क्या है? क्षुद्र ग्रह है। बेस्टा क्या है? क्षुद्र ग्रह है। जो सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह है, पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, कौन? वेस्टा को। अब सबसे छोटा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा क्षुद्र ग्रह, यानी नाम का उल्लेख नहीं, हजारों की संख्या में सबसे छोटे, लेकिन सबसे छोटा धूलकण जितना छोटा है। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कहा जाए तो 1000 किलोमीटर। तो धूलकण वाले को ना जोड़कर यहाँ कम से कम 1 मीटर देता है। तो सबसे छोटा कितना? तो 1 मीटर मान लिया जाए। इसे धूलकण का भी क्षुद्र ग्रह जो भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, धूलकण इतना छोटे छोटे, कंकड़ पत्थर इतना छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, और सब ये सब छोटे छोटे धूलकण, कंकड़ पत्थर इतना बालू के रेत जैसा क्षुद्र ग्रह है।
ठीक है। लेकिन अब इसे मीटर में कहा जाए तो सबसे छोटा 1 मीटर और सबसे बड़ा कहा जाए 1000 किलोमीटर। अधिकांश जो क्षुद्रग्रह, लाखों की संख्या में से अधिकांश क्षुद्रग्रह 1 किलोमीटर औसत वाले, यानी 1 किलोमीटर के औसत वाले जो क्षुद्रग्रह है जिसकी संख्या अधिकांश है, सबसे ज्यादा है। संयुक्त रूप से तो देखिए जितने करोड़ों की संख्या में जो क्षुद्र ग्रह है उसे एक सबको जोड़कर एक पिंड बनाया जाए तो वो चंद्रमा से भी छोटा होगा। ऐसे समझिए, सारे क्षुद्र ग्रहों को जोड़कर एक विशाल पिंड बनाया जाए तो वो चंद्रमा से भी छोटा पिंड होगा। ठीक है, चंद्रमा से भी छोटा होगा। क्या? संयुक्त रूप से जोड़कर बनाया जाए। नेक्स्ट, पृथ्वी पर पानी। तो पृथ्वी पर जो पानी की संरचना हुआ है वे क्षुद्र ग्रहों से, धूमकेतुओं से और पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भिक संरचना के कारण, जिसमें ज्वालामुखी की प्रक्रिया से ही पानी का निर्माण हुआ है। तो क्षुद्र ग्रहों से, धूमकेतुओं से और पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भिक प्रक्रियाओं के कारण ज्वालामुखी विस्फोटों से ही पानी बना है। तो पानी के संरचना में क्षुद्रग्रह, धूमकेतु महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि धूमकेतुओं का बारिश सर्वाधिक हुआ धूमकेतु आए। क्योंकि धूमकेतु क्या है? तो धूमकेतु गैसों का, ठीक है ना, गैसों का, धूल कणों का और बर्फों का, ठीक है, से मिलकर बना है। तो बर्फों से मिलकर बना, धूल कणों से और गैसों से मिलकर बना है। ठीक, कौन? धूमकेतु। तो सर्वाधिक संख्या में पृथ्वी की सतह पर गिरा, जिसके कारण यहाँ पे पानी की संरचना बना और पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भिक संरचना के कारण ज्वालामुखी क्रिया विस्फोट हुआ। तो ये पानी बनाने में जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं से संरचना बना। ठीक है, क्षुद्रग्रह यानी सर्वाधिक गिरने के कारण, तो क्षुद्रग्रह धूमकेतु पानी संरचना बनाने में पृथ्वी पर महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। जीवों के अणु, तो पहली बार जीवन का विकास या जीवों के अणु का विकास कहाँ होता है? तो पानी में होता है, क्योंकि पानी में जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण ही पानी में जीवन का विकास हुआ, जीव का विकास हुआ। ठीक है, तो एक ऐसे समझिए क्षुद्रग्रह और धूमकेतु से पानी बना। क्षुद्रग्रह, धूमकेतु और पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भिक संरचना जिसे ज्वालामुखी विस्फोट से पानी बना। पानी में जीवन का निर्माण हुआ, किसके कारण? तो जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण। डायनासोर का अंत, तो आज से 6.6 करोड़ वर्ष पहले 10 किलोमीटर वाले व्यास वाला क्षुद्रग्रह मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के पास गिरा, जिसके कारण उस समय के डायनासोर और उसके समकालीन जितने भी जीव जंतु थे वे सब नष्ट हो गए। तो आज से 6.6 करोड़ वर्ष पहले 10 किलोमीटर का व्यास वाला क्षुद्रग्रह मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में गिरा, जिसके कारण क्या हो गया? तो डायनासोर का अंत हो गया। तो डायनासोर का अंत कैसे? तो क्षुद्रग्रह के गिरने के कारण ही हुआ। ठीक है, चंद्रमा पर गड्ढा, तो देखिए बुध के सतह पर गड्ढा, चंद्रमा के सतह पर गड्ढा, किसके कारण? तो क्षुद्र ग्रह के कारण, क्योंकि उसके वायुमंडल नहीं है ना के बराबर, तो डायरेक्ट क्षुद्र ग्रह उसके सतह पर गिरा और गड्ढानुमा संरचना बना लिया, लोनार झील के तरह। ठीक है, तो चंद्रमा पे गड्ढे और बुध के सतह पे गड्ढे, किसके कारण? क्षुद्र ग्रह के कारण। लोनार झील, तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार नामक स्थान पर एक क्षुद्र ग्रह गिरा, जिससे एक झील नुमा संरचना बना जो खारे पानी का वर्तमान समय में। तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार नामक स्थान पे खारे पानी का झील है, कौन? लोनार झील, और इसका व्यास जो है 1.8 किलोमीटर है। 1.8 किलोमीटर लगभग कहा जाए तो 2 किलोमीटर लगभग, ठीक है ना, 2 किलोमीटर, लेकिन 1.8 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। और ये लोनार झील का निर्माण कब हुआ? तो प्लेस्टोसिन युग में हुआ। प्लेस्टोसिन युग में किस झील का? लोनार झील का निर्माण हुआ, जो दक्कन के पठार
दक्कन का जो पठार है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, दक्कन के पठार में ज्वालामुखी विशाल चट्टानों में ही इस झील का निर्माण हुआ, लोनार झील का। और लोनार झील का औसत जो गहराई है वे 150 मीटर है। 150 मीटर औसत गहराई किसका? लोनार झील का। अब नासा ने, ध्यान दीजिएगा, नासा ने 12 अप्रैल 2015 ईस्वी को, बहुत ही महत्वपूर्ण, कितने एग्जाम्स में पूछा गया है, नासा ने 12 अप्रैल 2015 ईस्वी को एक क्षुद्र ग्रह जिसका नाम था 31626201 यानी 316201 नामक क्षुद्र ग्रह का नाम बदलकर मलाला यूसुफजई कर दिया गया। क्या किया गया? मलाला यूसुफजई। ठीक है, ये कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी और मंगल के बीच में? नहीं, मंगल और बृहस्पति के बीच। मंगल और बृहस्पति के बीच, बृहस्पति शनि के बीच, सूर्य और बुध के बीच। क्या होगा? मंगल और बृहस्पति के बीच। दूसरा प्रश्न, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? गैसीय पिंड। तो गैसीय पिंड 4 है जिसमें ग्रह है, 4 ग्रह। 4 ग्रह में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये गैसीय पिंड है। ठीक है। बर्फीले पिंड, बर्फीले पिंड है धूमकेतु। धूमकेतु, धूमकेतु है वो बर्फीले पिंड है। छोटे चट्टानी पिंड, छोटे चट्टानी पिंड जो है वो क्षुद्र ग्रह। तारे, तारे यानी तारा होगा सूरज। सूरज क्या है? तारा। तो याद रखिएगा, छोटे चट्टानी पिंड क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट, तीसरा, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी को क्या कहते हैं? काइपर बेल्ट। ये काइपर बेल्ट जो है ये नेपच्यून के बाहरी जो बर्फीली चट्टानों की पट्टीनुमा संरचना है। ठीक है। ओर्ट कोल्ड, ये भी काइपर बेल्ट के बाहरी संरचना में पाया जाता है। एस्टेरॉइड्स बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह की पट्टी, ये मंगल ग्रह यानी मार्स और जुपिटर के बीच में लाखों की संख्या में पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा कर रहे हैं। सोलर रिंग, ये सूर्य से संबंधित, तो इसका आंसर होगा एस्टेरॉइड्स बेल्ट। नेक्स्ट, चौथा, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? वेस्टा। वेस्टा दूसरा स्थान पे है, दूसरा स्थान पे, और ये सबसे चमकीला है, सबसे चमकीला, और पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, पृथ्वी के नंगी आंखों से देखा जा सकता है। प्लास, ये तीसरा है, प्लास तीसरा क्षुद्र ग्रह है। सेरेस यानी सबसे बड़ा कहा जाए तो होगा सेरेस, जो वर्तमान समय में इसे बौने ग्रह में शामिल किया गया है। पांचवा, सेरेस को अब किस श्रेणी में रखा गया है? प्लेनेट। तो प्लेनेट कुल 8 है, 8 ग्रह है, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये ठोस अवस्था में है। कैसा अवस्था में? ठोस अवस्था में। और जुपिटर, सैटर्न, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये गैसीय अवस्था में है। कैसी? गैसीय अवस्था में। और मंगल और जुपिटर के बीच में लाखों की संख्या में क्षुद्र ग्रह है जो पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा कर रहे हैं। कमेंट, ये जो है धूमकेतु, धूमकेतु, तो धूमकेतु नहीं है। ठीक है, सीरियस धूमकेतु नहीं है। ड्वार्फ प्लेनेट यानी ड्वार्फ प्लेनेट, जिसे कहा जाता है आपको ड्वार्फ प्लेनेट, जो पहले जो था बौने ग्रह, जो सेरस को रखा गया। ठीक है, तो बौना ग्रह। ठीक है, बौना ग्रह, तो ये होगा सेरस क्या है? बौना ग्रह। स्टार, तो सूरज, सूरज तारा है। ठीक है, स्टार है। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह किसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं? यानी जो क्षुद्र ग्रह है वो किसके चारों ओर? पृथ्वी। तो पृथ्वी जो परिक्रमा करती है वो सूर्य के चारों ओर, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा यानी मून। ठीक है ना। अब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा। सूर्य, सूर्य किसके चारों ओर? तो दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला के चारों ओर, जिसे मिल्की वे या मंदाकिनी के चारों ओर, और 251 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 251 किलोमीटर, याद रखिएगा, 251 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से दुग्ध मेखला के चारों ओर सूर्य परिक्रमा कर रहे हैं। मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा
करते हैं। तो क्षुद्र ग्रह किसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं? तो होगा सूर्य के चारों ओर। क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? वे पृथ्वी जैसे नहीं, वे सूर्य के टुकड़े हैं नहीं, वे सौरमंडल की उत्पत्ति बताते हैं, वे तारे बनाते हैं नहीं। तो वे सौरमंडल की उत्पत्ति बताते हैं क्योंकि ज्यों का त्यों है कौन? तो क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो बुध चंद्रमा का सतह, बुध की सतह और क्षुद्र ग्रह, ये सब ज्यों का त्यों है, लगभग कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु में मुख्यतः अंतर क्या है? तो देखिए, क्षुद्र ग्रह है ये बना हुआ है सी प्रकार का बना हुआ है, यानी मुख्य रूप से कार्बन का बना हुआ है। एम प्रकार का है यानी मेटल का बना हुआ है जिसमें लोहा, निकेल, प्लेटिनियम वगैरह। और एस प्रकार का है यानी सिलिकेट का बना हुआ है। ठीक है, तो ये है चट्टानी संरचना। और धूमकेतु है ये गैस का बना हुआ है, यानी गैसों से मिलकर, धूल कणों से मिलकर और बर्फों से मिलकर। ठीक है, बर्फ, तो ये सबसे मिलकर बना है। तो ये जो है हल्की अवस्था में है और ये चट्टानी संरचना में भारी अवस्था में, कठोर अवस्था में, मुलायम अवस्था में। तो क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु में मुख्यतः क्या अंतर? आकार का नहीं, गति का नहीं, गति भी अलग अलग, संरचना का है। ये इसका संरचना अलग है, इसका संरचना रंग का नहीं। इसका आंसर क्या होगा? संरचना। दोनों का संरचना अलग अलग है। पृथ्वी के पास आने वाले क्षुद्र ग्रहों को क्या कहते हैं? तो NEO, UFO, GEO, LEO। तो NEO यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट के स्थान पे कहीं कहीं पे एस्ट्रॉइड्स देगा, एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, ये तो देखिए नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स यानी पृथ्वी के पास आने वाले क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक पट्टी में रह गया? तो किसके कारण रह गए? तो मार्स के कारण नहीं, मार्स छोटा है, उतना बड़ा नहीं है। अर्थ भी नहीं, जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण के कारण। नेक्स्ट, तो 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप समझ चुके होंगे आज यहीं तक। थैंक यू।